जी व्यूअर्स, ये हमारा पहला पार्ट था। इसमें बताइएगा आपको पार्ट कैसा लगा ये। और इंशाल्लाह जैसे जैसे घर बनता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको इसकी टिप देता रहूँगा, ताकि आपको घर बनाने में मुश्किल ना हो और ठेकेदार जो आपको तंग करते हैं वो तंग ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और मेरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की जानिब से हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नई रेसिपी लेके आए हैं। ये खाने की नहीं है बल्कि मकान बनाने की है। इसमें बेसिक मालूमात हैं। जो लोग अपना मकान शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए बेसिक मालूमात दी जा रही है, तो इनको गौर से देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मकान बनाने से पहले जो हमें काम करने पड़ते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, उसके बगैर मजबूत बुनियाद आप नहीं रख सकते, एक अच्छा मकान नहीं बना सकते। तो इसमें बेसिक चीज़ें जो हैं वो बताई जा रही हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ये मैं शुरू करता हूँ इसको। इसका काफ़ी पार्ट आएंगे। जो पहला पार्ट है वो बुनियाद के ऊपर है कि बुनियाद इसकी कैसे रखी जाएगी। आजकल कोरोना का दौर है, जिसकी वजह से मैंने ये मास्क पहना हुआ है। नया काम हमने स्टार्ट किया है, तो आइए इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, सबसे पहले आपने जो है प्लॉट का सेंटर लेना है और उसका लेवल निकालना है प्लॉट का, कि आपकी बुनियाद जो है कैसे बनेगी, खुदाई कितनी होगी और सड़क से कितना लेवल है। इसमें जो है हमने सड़क से तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा किया है इसको, तो ये 1.5 फुट के हिसाब से है। ये देखिएगा यहाँ से, तो ये इसकी सारी हमने हाइट निकाली है। मुख्तलिफ जगह पे ये मुख्तलिफ आ रही है, मिट्टी की भराई करनी पड़ेगी और इसकी खुदाई भी हम उसी हिसाब से करेंगे जिस तरह की गहराई है। और इसकी एक अगर दूसरी साइड देखेंगे आप, तो ये जो है ये इसका लेवल आ रहा है। अब उस साइड से देखने में बहुत फ़र्क लग रहा है, लेकिन इसका लेवल जो है, वाटर लेवल निकाला हुआ है, बिल्कुल सेम लेवल है। और ये आप आखिर तक देखेंगे निशान लगाए जा रहे हैं, इसका लेवल निकाल रहे हैं। इस खुदाई के लिए कितनी खुदाई करनी है, तो सेम खुदाई नीचे से ऊपर तक सेम आएगी। तो जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको मालूमात देता जाऊँगा इसकी। ये अभी हाइट निकाल रहे हैं हर जगह की, ताकि इसकी हम बुनियाद की खुदाई कैसे करनी है, कितनी हाइट पे करनी है, तो उस हिसाब से इसको मुकम्मल करेंगे। अब मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको, जो बैक साइड है उसका लेवल कितना है। जी व्यूअर्स, ये निशान लग रहे हैं कमरों के हिसाब से। आप देख रहे हैं इसके हर चीज़ नाप नाप के निशान लगाए जा रहे हैं। ये नक्शा है इसका। ये बुनियाद खोदने के लिए निशान लग रहे हैं इसके। इसके बाद जो है चूने से निशान लगाए जाएंगे। अभी रस्सी पे लगा रहे हैं। ये रस्सी जो है ये इसका प्लॉट का लेवल किया हुआ है। ये आपको दिखाता हूँ पूरा शुरू से। ये बहुत ज़रूरी है कि प्लॉट को लेवल किया जाए। यहाँ से आप देखेंगे तो इसका रस्सी का फासला ज़मीन से कम है, और जैसे जैसे आगे आएंगे ये फासला बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये सामने देख रहे हैं आप, ये इसकी हाइट बनी हुई है। ये प्लॉट की हाइट है और ये इसका लेवल निकाला हुआ है बुनियाद का। यहाँ पे हमारी बुनियाद आएगी। जी व्यूअर्स, ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड पे जो हमारी हाइट आ रही है बुनियाद की, वो ये इतनी आएगी। और इसकी दूसरी साइड जो है उसकी हाइट हमारी ये हाइट है। ये बिल्कुल देखें ज़मीन से जुड़ी हुई है। तकरीबन 5 इंच का फासला है ज़मीन से। और फ्रंट से आपने इसका देखा है लेवल, कितना लेवल आया हुआ है। तो बैक से हमारा प्लाट जो है ऊंचा है और फ्रंट से जो है बैठा हुआ है। जी व्यूअर्स, ये हमने बोरिंग कराई थी, तो बोरिंग की हाइट आप देख रहे हैं तकरीबन बुनियाद के बराबर है। तो पाइप हमने इतना रखा है कि बुनियाद से ऊपर पाइप आए, ताकि इसमें कोई गंद बंद गिरने का ख़तरा ना रहे। जब फर्श डलेगा तो ये उससे तकरीबन 3-4 इंच ऊंचा ही पाइप होगा। अब यहाँ से बुनियाद में आपको ताकि बताता हूँ कि हमारी जो यहाँ पे मिट्टी है उसका और हमारे लेवल में कितना फ़र्क है।
जी व्यूअर्स, ये देखें, ये तकरीबन 45 इंच के करीब जो है लेवल आ रहा है। ये इसका ज़मीन से लेवल है। तो यहाँ 45 इंच पहले ही डाउन है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है हम तकरीबन 3 फुट नीचे और जाएंगे इसको पक्का करने के लिए, ताकि बुनियाद जो है इसका लेवल ठीक हो सके। तो 45 ये हो गया। और 36 इंच हमने और नीचे जाना है। तो इंशाल्लाह जब 36 नीचे जाएंगे तो बुनियाद से साया जाएगा। जैसे जब बुनियाद खुदाई होती है तो मैं आपको बताता रहता हूँ साथ साथ इसके कहाँ तक जाते हैं हम। व्यूअर्स, ये निशान लग रहे हैं। ये पहला जो है फ्रंट की ड्राइंग रूम जो है इसका निशान लग रहा है। इसको तकरीबन 2.5 इंच चौड़ा रखा है हमने, ताकि बुनियाद जो है बेहतर बन सके। ये अगले निशान देखें आप, लग रहे हैं साथ साथ। ये देखिएगा, ये सब जितने भी निशान हैं ये सब 2.5 फुट पे फासले पे रखे हैं निशान हमने, जिससे हमारी बुनियाद उठनी है। ये निशान लगा रहे हैं, चूना डाल रहे हैं ताकि खुदाई में मुश्किल ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं कि ये अभी जगह लेवल नहीं थी, तो ये आगे जो था गहरा था और पीछे जो था लेवल का ऊंचा था। तो ये हमने डोरी बांधी हुई है, जो आपको डोरी नज़र आ रही है, इससे हमने लेवल किया है इसका। अब यहाँ से फ्रंट के ऊपर खुदाई कम हुई है क्योंकि पहले ही गहरा था यहाँ से। ये तकरीबन अगर नापेंगे आप तो तकरीबन 2 फुट से कम, तकरीबन 22 इंच तक यहाँ पे खुदाई हुई है। लेकिन अगर आप लेवल नापेंगे तो आप ये देखेंगे 68 पे आ रहा है खुदाई जो है। इसी तरह इसको आप आगे चलेंगे, यहाँ से आप नापेंगे तकरीबन 10 फुट के बाद, तो आपको ये फिर 68 पे मिलेगा। और आगे चलेंगे यहाँ से देखेंगे तो ये आपको 68 पे मिलेगा। तो ये अब देखें, पीछे से हमारा लेवल काफ़ी डाउन नज़र आ रहा था। ये जो हमने निशान लगाया था इसका, ये बना हुआ है, और आगे से ये निशान हमारा बहुत फ़र्क है। ये देखिएगा, लेकिन खुदाई में हमने इसको पूरा बराबर किया है। अब ये है कि हमारा प्लाट जो है बिल्कुल लेवल हो गया नीचे से। अब इस पर बुनियाद जो हम डालेंगे वो बिल्कुल लेवल डलेगी। तो ये खुदाइयाँ हो रही हैं, अभी मुकम्मल नहीं हुई हैं, इसकी खुदाई भी कम है। जैसे मैं आपको शुरू में दिखाया था वहाँ से कि 22 इंच खुदाई की थी। यहाँ पे जो खुदाई हुई है वो तकरीबन 3 फुट तक खुदाई हुई है इसकी। आगे से 22 इंच है, तो ये बिल्कुल लेवल में प्लाट आ गया है। बाकी भी सारी इसकी खुदाई मुकम्मल हो रही है अभी। ये रोज़ के रोज़ मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ इसकी। जैसे जैसे ये मुकम्मल होती है तो आखिर में फिर आपको नाप के बताऊँगा मैं कि कहाँ तक पहुँच गया ये फ्रंट पे जो है इसकी टंकी खुदाई कर रहे हैं पानी के लिए। अब इसको जब करेंगे, फाइनल करेंगे, तो उसके ऊपर हम फिर वेट चलाएंगे, वज़न से इसके ऊपर बिठाएंगे इसको बुनियाद को। ये इस टंकी की खुदाई है जो कि इजाफी वो है। ये तकरीबन हम 6.5 इंच हाइट पे इसकी टंकी बनाएंगे।
जैसे जैसे ये मामला आगे चलते हैं तो वैसे वैसे आपको दिखाऊंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जी आज हम इसका बेड डाल रहे हैं। ये आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, तो ये इसका आपको चेक भी करा देता हूँ। ये देखिएगा, ये वाइट निशान लगा हुआ है। इतना मोटा बेड डाल रहे हैं। इसमें सरिया भी डलना चाहिए था, लेकिन बजट कम है तो इसे हमने सरिया इसमें इस्तेमाल नहीं करे, बगैर सरिये का बेड डाल रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये एक और जगह की तस्वीर है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें हमारा उसका बजट अच्छा था मकान बनाने का। तो इसमें हमने पूरे प्लाट को पहले साफ़ किया है। बुनियादें खोदने की जगह हमने बुनियादें नहीं खोदी, पूरा प्लाट से मिट्टी उठा ली है। उसके बाद फिर हम इसमें सरिया डाल के इसका बीम और पिलर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर बजट अच्छा हो तो हम फिर इस तरह काम करते हैं, अगर बजट कम हो तो फिर हम उस तरह काम करते हैं। ये पूरे प्लाट में इस तरह के निशान लगाए हुए हैं ताकि कहीं मुश्किल ना हो, जब तक इसका स्लोप गलत ना हो जाए। पूरा ये वाटर लेवल किया हुआ है इसको, और वाटर लेवल करके इसको फिर वो निशान लगाए हुए हैं ताकि आपका लेवल जो है वो ठीक रहे। अभी तकरीबन एक फुट मोटा बेड पड़ जाएगा तो इंशाल्लाह आपकी दीवारें जो है उससे क्रैक नहीं होती हैं, कभी बैठती नहीं है। और साथ लगा खुदाई भी कर रहा हो तो 1 फुट मोटा बेड होता है तो उससे मिट्टी निकलती नहीं है। तो ये देखें आप, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ ये आपको लेवल के निशान लगे नज़र आ रहे हैं। ये इसी तरह पूरे प्लाट में जो है हर जगह लेवल के निशान लगाए हुए हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिए, ये आगे भी लगे हुए हैं, हर जगह लगे हुए हैं। इसका लेवल निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उससे ये है कि आपके हर चीज़ बराबर हो जाती है, आपको आगे जाके मुश्किल नहीं पड़ती। जी व्यूअर्स, ये हम बजरी के ऊपर आ गए हैं। ये बजरी आप देख रहे हैं, ये मोटी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तकरीबन 1 इंच मोटी बजरी है जो कि हम बेड में इस्तेमाल करेंगे। बेड में जितनी मोटी हो उतना अच्छा रहता है। ये मशीन खड़ी हुई है, साथ ही सीमेंट है, ये रेत आ गई है। तो इंशाल्लाह ये शुरू करने लगे हैं काम। तो जैसे काम डलता है शुरू होता है, मैं आपको आगे तफसील बताता रहता हूँ इसकी। प्लाट का व्यू है, ऊपर से भी कटे रख दिए ताकि मिट्टी कम से कम गिरे अंदर, गाड़ी ले जाने में आसानी हो।
जी व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं बुनियाद की चुनाई हमने शुरू कर दी है। पहले जो हमने बेड डाला था 1 फुट का, उसके ऊपर हम 9 इंच की दीवार चुनाई कर रहे हैं। जो हमारी बुनियाद उठेगी वो तकरीबन 9 इंच की होगी। अब बेड डालने का एक मजबूती और भी आप देखी होगी कि पूरा बेड शुरू से लेकर आखिर तक आपको वज़न उठाएगा। जबकि अगर आप ईंटों की बुनियाद बनाते हैं तो उसमें आप अगर गौर से देखें नीचे, अगर 18 इंच की भी आप ईंट लगाते हैं नीचे, तो उसके ऊपर सिर्फ जो वज़न आ रहा होता है दीवार का, वो सिर्फ 9 इंच की दीवार का वज़न आ रहा होता है। बाकी ईंटें जो है वो अंदर की साइड पे रहती है, जिसको वज़न बर्दाश्त नहीं करती। और खुदा खास्ता वहाँ से मिट्टी बैठ जाए या वज़न कुछ हो जाए तो उसमें आपको फ़र्क नहीं, उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और बेड में ये चीज़ नहीं आती। बेड क्योंकि पूरा का पूरा बेड है, वो भी एक फुट मोटा बेड होने की वजह से मजबूती आपकी 10 गुना बढ़ जाती है इससे, उस बुनियाद के जिसमें आप ईंटों की बुनियाद उठाते हैं। थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है, लेकिन बहुत ही मजबूत है उसके मुकाबले में। और इस्लामाबाद के लिए ख़ास तौर पर मजबूत है क्योंकि ज़लज़ले की वजह से यहाँ पे ज़्यादा क्रैक आने का ख़तरा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं बुनियादों के ऊपर चुनाई हो रही है बुनियादों की। नीचे हमने 1 फुट का बेड डाला था, उसके ऊपर हम ये अब 9 इंच की दीवार की चुनाई कर रहे हैं। अब ये चुनाई कहीं कहीं से मुकम्मल हो गई है। इसके ऊपर हमारा प्लन बीम आएगा। अब बीम डालने की 2 वजूहत होती हैं। एक तो आप मजबूती के लिए डालते हैं, क्योंकि जिस जगह हम बना रहे हैं इस्लामाबाद में, यहाँ ज़लज़ला बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमें प्लन बीम डालने पड़ते हैं, लाजमी डालने पड़ते हैं। और इसकी डालने की वजह और भी आती है, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि बीम डालना क्यों ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे काम आगे चलता है मैं आपको बताता रहूँगा। जो चुनाई आप देख रहे हैं इसकी, जहाँ जहाँ दीवारें बननी है वो हो रही है इसकी। अभी तकरीबन जो हमारी 4 फुट जो है बुनियाद आ गई है, 1 फुट का हमारा बेड आ गया है, और 1 फुट का हमारा इसके ऊपर प्लन बीम आ जाएगा। तो हमारी तकरीबन ये 6 फुट की बुनियाद बनी है। क्या सामने देख रहे हैं निशान लगा हुआ हमारा, जो लेवल किया था हमने। अब लेवल से तकरीबन ये 9-10 इंच का फर्क रह गया है। ये टंकी है पानी के स्टोरेज की। जी व्यूअर्स, ये बीम बांधे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें सरिया डाला गया है और पूरा प्लाट है फुल। हर दीवार के ऊपर बीम और पिलर दोनों चीज़ें यहाँ से उठेंगी। और इसके साथ ही हम बीम के साथ ही टंकी फिल कर रहे हैं। टंकी में एक बात का ख्याल रखना है कि आपने कभी बचत के खातिर ईंटों की टंकी नहीं बनानी है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि इस्लामाबाद में ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं। उनका रेक्टर स्केल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो क्रैक हो जाती है। ईंट की टंकी कभी भी कामयाब नहीं रहेगी। जब भी बनाएं उसको कंक्रीट की बनाएं, ताकि यह कोई क्रैक ना हो। और पानी का भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होती है इसके अंदर, उसका वज़न काफ़ी होता है। जैसे ज़लज़ला आता है तो बहुत पानी हिलता है बहुत ज़्यादा, तो ईंट की जो है टंकी वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये ख़ास तौर पे जो है कंक्रीट की टंकी लाजमी बनानी है आपने। रहीम, जो व्यूअर्स, ये इसकी हमने प्लन बीम जो है भर दिए। ये आप देख रहे हैं, ये एक पट्टी बनवाई थी हमने। 2x9 इंच साइज़ है इसका, 2 इंच चौड़ा है, 9 इंच लंबी है। ये हमने इस जगह इस्तेमाल की थी। ये आप देख रहे हैं, ये प्लन बीम के ऊपर। इसका मकसद जो है, ये जो निशान लगे हुए हैं, ये जितने दरवाजे हैं उन पे ये पट्टी इस्तेमाल हुई हुई है। इसका मकसद ये है कि आपने जो अपने फर्श डालना है वो आपने इस प्लन बीम से ऊंचा नहीं जाना है। उसकी मेन वजह ये है, जब बीम का जब
बहुत सारे घर आपने देखे होंगे कि बीम्स जो फर्श से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 1 फुट 1.5 फुट तक, तो सारी सेम आई होती है। उस सेम को बचाने के लिए ये दरवाजे का साइज़ हम नीचे रखते हैं ताकि हमारी टाइल जो है इस बीम से नीचे नीचे रहे, इस बीम से ऊपर ना जाए। क्योंकि जो पानी ट्रांसफ़र होना है वो ईंटों के ज़रिए पानी ट्रांसफ़र होता है, बीम के ज़रिए ट्रांसफ़र नहीं होता है। जो आप घर की धुलाई करते हैं वो स्कार्टिंग आ जाएगी तो वहाँ से पानी ट्रांसफ़र नहीं होगा, और जो ज़मीन से बुनियादों में मिट्टी पड़ी होती है, अगर गीली होती है किसी वजह से उसमें पानी आ जाता है तो नमी जो है वो ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो आपकी बदसूरती होती है वो इसमें नहीं आएगी। तो ये इसका मेन मकसद था। और जितने दरवाजे हैं सब में ये आपको इस तरह का नज़र आएगा। जैसे आपको एक और दिखा देता हूँ मैं, इस साइड पर मैंने दरवाजे रखे हैं, जगह ज़रा ख़राब है, चलना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी इधर इसकी भराई हो रही है, बुनियाद लेवल हो रही है। ये देखिएगा, ये देखिए कोना इसका। और ये कल हमने टंकी भरी थी, आज जो इसकी चिप्स कर रहे हैं, तो जितना गीले गीले का आप चिप्स कर देंगे तो आपका प्लास्टर का खर्चा बच जाएगा, तो आपकी टंकी मजबूत हो जाएगी और वाटरप्रूफ भी हो जाएगी। बाकी ये सारे जो है बीम भर दिए। ये व्यूअर्स ये देखिएगा, साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 1 फुट का बीम होता है और आखिर तक होता है। ये इसके पिलर निकाले हैं, नीचे से ये कनीर आ रही है ऊपर। तो ये आपका ज़लज़ला प्रूफ जो घर बनते हैं उसमें ये चीज़ बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप ज़लज़ला प्रूफ घर नहीं बना सकते। ये तकरीबन आपका अल्लाह ना करे तो 7 से लेकर 7.5 तक ये ज़लज़ला बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि इनका नीचे से हम पिलर निकालते हैं और पिलर के हर कमरे के ऊपर हर जगह के अच्छे खासे 15 से 16 पिलर इसके आते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमने आपको पहले शुरू में बताया था, इसका जो लेवल था, लेवल निकाला था हमने। अब इस लेवल के ऊपर रख के देखेंगे आप तो आपका फ्रंट बीम जो है वो बिल्कुल से लेवल पे जा रहा होगा। ये लेवल निकालना इससे ज़रूरी था, क्या वो आसानी हो गई है कि आपका लेवल क्या है इसका। ये देखिए बिल्कुल लेवल में जा रहा है ये। और दूसरी साइड भी लेवल दिखाता हूँ आपको मैं, जो लेवल नीचे था इसका। ये छोटा लेवल था जिसका हाइट कम थी। ये देखिएगा यहाँ से आप बिल्कुल ये उसके लेवल पे है। जी व्यूअर्स, जो आपको मिट्टी नज़र आ रही है, इस मिट्टी को अपने बीम तक लेवल करना है और इसमें हर खाना जितना कमरे बने हुए हैं, जो जो चौकोर खाना बन रहा है उसमें अपने पानी छोड़ देना है। और इतना पानी छोड़ना है कि बिल्कुल पानी ऊपर तक आ जाए। इससे फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाएगी और बाद में फर्श जो है वो बैठता नहीं है। तो इसको आप तकरीबन पानी भर के ना 2 से 3 दिन पानी डालते रहें, ताकि जो कम हो पानी वो दोबारा पानी भर दें आप इसके अंदर, और 10 दिन तक इसको छोड़ दें, बिल्कुल दलदल बना दें। तो मिट्टी अपनी जगह पे खुद बहुत बैठ जाएगी। और आखिर में फर्श डालने से पहले 1-2 दफ़ा फिर आपने इसकी कुटाई करनी है अच्छी तरह रोड़ा डाल के, ताकि ये बिल्कुल ही फर्श ना बैठे। अक्सर लोग इसकी एहतियात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फर्श बैठ जाते हैं और क्रैक पड़ जाते हैं उसके अंदर। तो आपने मेन एहतियात करनी है कि इस मिट्टी में तकरीबन आपने पूरा दलदल बना के अच्छी तरह तालाब बना दे, पानी मिट्टी को दलदल बन जाएगी। तो इसके अंदर फिर आपको बाद में मुश्किल नहीं होगी कि फ़र्श ख़राब नहीं होंगे।